अमेरिका ने रूस के साथ जो नॉर्थ अटलांटिक में किया है, क्या उसका बदला पुतिन यूक्रेन से ले रहे हैं? क्या पुतिन ट्रंप को जवाब यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले से देंगे? यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले से पुतिन के गुस्से का ट्रेलर दिखना भी शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। रूस का हमला जोरदार, यूक्रेन लाचार। पुतिन के बम मिसाइल बरसे, कीव में ड्रोन बरसे। एक 158 ठिकानों पर हमला, यूक्रेन दहला। पुतिन का इंतकाम, करेंगे यूक्रेन का काम तमाम। रूस यूक्रेन पर लगातार तबाही बरसा रहा है। कीव पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की बारिश हो रही है। इस बार रूस ने यूक्रेन के कई बड़े सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया है। रूस के इस हमले में यूक्रेन के सैकड़ों ड्रोन बर्बाद हुए हैं। रूस और यूक्रेन जंग के लगभग 4 साल पूरे होने वाले हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जल्द से जल्द इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए इस बार उन्होंने कीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल ओर्शेनिक से अटैक किया। ओर्शेनिक मिसाइल से एक साथ एक जगह नहीं, कई टारगेट पर बम गिरे और रात के अंधेरे में उजाला छा गया। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के लगातार हमले जारी हैं। रिहायशी इलाके से लेकर बिजली घरों और अस्पतालों में बम बरस रहे हैं। कीव में 4 मंजिला मेडिकल स्टोर पर बम गिरने के बाद तबाही मच गई। देखते ही देखते इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। अभी तक ये साफ नहीं है कि इस हमले में कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि एम्बुलेंस में कई लोगों को लेकर जाया जा रहा है। रूस ने कीव में केवल मेडिकल स्टोर पर ही अटैक नहीं किया, कई जगहों पर बमबारी की। हमलों के बाद लोगों के घरों में अंधेरा छा गया। चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आया। इन हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और रूस के लगातार हमलों ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दूसरे देशों में घूमकर सीज फायर की शर्तें तय कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के लोग इस जंग की कीमत चुका रहे हैं। रोज रोज यूक्रेन में लाशें बिछ रही हैं। मेडिकल सेवाएं इतनी चरमरा गई हैं कि रोड पर लोगों को CPR दिया जा रहा है। रूस के हमले से तबाही यूक्रेन के एक शहर तक सीमित नहीं है। यूक्रेन के कई शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। जहां कहीं हंसती खेलती बस्तियां थीं, वहां केवल मकानों के ढांचे नजर आ रहे हैं। दुनिया के नक्शे से यूक्रेन के कई शहरों के नक्शे मिट चुके हैं। डोनेस्क रीजन का शहर चासिव यार पूरी तरह खंडर बन चुका है। यहां आबादी का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। अब यूक्रेन के इस शहर को देखिए, यहाँ केवल तबाही का धुआं ही धुआं उड़ता दिख रहा है। इस शहर में मौत के सन्नाटे के अलावा कुछ और नहीं बचा है। सभी अपार्टमेंट, पूरी की पूरी बस्ती तबाह हो चुकी है। रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 158 ठिकानों पर हमले का दावा किया है। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस दौरान यूक्रेन के 360 हमलों को नाकाम किया है। रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन के 2 हवाई हमलों और अमेरिकी रॉकेट हिमार्स से हमलों को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से रोका है। वहीं यूक्रेन ने फ्रंट लाइन पर 191 जगह लड़ाई का दावा किया है। यूक्रेन का कहना है कि उसने रूस के कोस्टोनोमा ओब्लास्ट में सैन्य ठिकानों को तबाह किया है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति विदेशी दौरों पर बिजी हैं। यूरोप के नेताओं के सामने लेक्चर दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की साइप्रस में यूरोपीय काउंसिल की बैठक में शामिल हुए और उन्होंने यूरोप के कई नेताओं से मुलाकात की। फिर कहा कि यूक्रेन की एकता और अखंडता का सम्मान हो और शांति वार्ता के लिए उस पर कोई दबाव नहीं डाला जाए। At the same time, as Cyprus begins its presidency, peace negotiations have reached a new level of intensity. We work very actively, Ukraine, our European partners, and of course the United States and all members of our coalition of the willing, from Canada to Japan, from the EU to Australia,
and it is possible. And we sincerely hope that this war could end during your presidency. And of course, only if enough pressure is put on the aggressor. And we all understand how wars like this one, Russia's war of aggression against Ukraine, our people, our children, come to an end. And when pressure is strong enough to exhaust the source of the war, peace comes. ज़ेलेंस्की पेरिस में पहुंचे, जहां उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के पीएम से भी मुलाकात की। इस बैठक के लिए पेरिस में 35 देशों के नेता पहुंचे थे। इस दौरान सहमति बनी कि यूरोपीय देश और कनाडा जंग थमने के बाद यूक्रेन की फ्रंट लाइन सेना को हथियार देंगे, साथ ही उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही ये देश यूक्रेन को किसी रूसी हमले से रोकने के लिए उसे हवाई, समुद्र और जमीन से मदद करेंगे। Réunion scelle aujourd'hui une avancée considérable. इस बैठक में काफी अहम फैसलों पर मुहर लगी है, जिसकी पेरिस घोषणा पत्र में झलक मिलती है। ये ठोस और लंबी शांति के लिए पुख्ता सुरक्षा गारंटी का काम करेगा। ये पहली बार है जब घोषणा पत्र पर गठबंधन के 35 सदस्यों में सहमति बनी है, जिनमें यूक्रेन और अमेरिका भी पुख्ता सुरक्षा गारंटी में शामिल हैं। Pour bâtir des garanties de sécurité robustes. यूक्रेन का ऐसा कोई इलाका नहीं जहां बम नहीं बरस रहे। यूक्रेन के चौथे सबसे बड़े शहर दनीप्रो पर भी रूस के ड्रोन तबाही बनकर बरसे। यहां एक रिहायशी इलाके में बम गिरा, जिसके बाद आग लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। यूक्रेन के ओडिशा में भी तबाही मची है। रूस के लगातार हमले के बाद यहां बिजली की सप्लाई पूरी तरह ठप हो चुकी है। रूस ओडिशा के 25 बिजली सब स्टेशनों पर बम गिरा चुका है। पिछले 1.5 महीने से लगातार बमबारी हो रही है। इस जमाने वाली ठंड में लोग बिना बिजली के रहने पर मजबूर हैं। रूस ने चेरनिहिव और खेरसॉन जैसे शहरों में हीटिंग स्टेशन को भी निशाना बनाया है, जिससे वहां के लोगों को भीषण ठंड में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुतिन की नजर केवल यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही नहीं, बर्फीले जंगलों के बीच रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर बड़ा धमाका किया। बमबारी से यूक्रेनी मिलिट्री का गर्द धू-धू कर जल रहा है। यहां रूसी सेना का कब्जा हो चुका था, लेकिन हाल ही में यूक्रेनी सेना की मौजूदगी के बाद रूस ने फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। पुतिन यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को टारगेट कर रहे हैं। बिजली, पानी और रोजमर्रा से जुड़ी सुविधाओं को निशाना बना रहे हैं। तो दूसरी तरफ यूक्रेन रूस की तेल रिफाइनरी, ऑयल टर्मिनल, सैन्य ठिकाने और गोला बारूद डिपो पर अटैक कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जंग पूरी तरह एक तरफा हो चुकी है। यूक्रेन भी रूस को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन अमेरिका का फोकस कहीं और है। अमेरिका ने यूक्रेन को सैनिक मदद लगभग बंद कर दी है। यूक्रेन केवल यूरोपीय देशों के समर्थन से रूस का मुकाबला नहीं कर सकता। रूस ने 5,600 वर्ग किलोमीटर यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जा किया। लुहांस्क में रूस का लगभग 99.6% इलाके पर कब्जा है। डोनेट्स्क में रूस का कब्जा 78% से भी ज्यादा क्षेत्र पर हो चुका है। साउथ यूक्रेन की बात करें तो जापोरेजिया के 75% इलाके पर रूसी सेना का कंट्रोल है। खेरसॉन का लगभग 72% हिस्सा पुतिन के कंट्रोल में आ चुका है।